झुंझुनू में भगोड़े अपराधी की औकात अब अठन्नी। झुंझुनू एसपी ने किया एक फरार आरोपी पर 50 पैसे का इनाम घोषित। फरार आरोपी है सिंघाना थाना इलाके का योगेश उर्फ योगी। सिंघाना थाना के हिस्ट्री शीटर भी हैं योगेश उर्फ योगी। इलाके में सक्रिय जेएम ग्रुप के जयवीर के लिए आता है काम। झुंझुनू एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने कहा, अपराधियों का महिमा मंडल रुके, इसीलिए ही 50 पैसे का इनाम किया है घोषित। लेकिन इस इनाम से पुलिस बताने जा रही है अपराधियों की औकात। अरे हो सांभा, सरकार हम पर कितना इनाम रखे है, सरदार पूरे 50,000। इस डायलॉग को आपने खूब सुना होगा। इस डायलॉग के जरिए शोले फिल्म का विलेन गब्बर सिंह यह बताना चाह रहा है कि सरकार उसे कितना खूंखार अपराधी मानती है। यह डायलॉग या फिर इस डायलॉग के शब्द अब अपराधियों के जहन में ना हो, इसे निकालने के लिए झुंझुनू एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने असल में अपराधियों को उनकी औकात दिखाने का काम किया है। जी हां, झुंझुनू एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे योगेश उर्फ योगी पर महज 50 पैसे का इनाम रखा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। योगेश उर्फ योगी सिंघाना थाना का हिस्ट्री शीटर भी है, जो इलाके में सक्रिय जेएम ग्रुप के सरगना जयवीर के लिए काम करता है। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि अक्सर देखने में आया है कि इनाम घोषित करने के बाद आमजन आरोपियों को पकड़ पाने में इतनी मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनाम की राशि को बदमाश अपने महिमा मंडन और रौब के साथ जोड़ लेते हैं। इसीलिए इनका महिमा मंडन रुके और समाज में बदमाशों को लेकर एक अच्छा संदेश जाए, इसीलिए यह 50 पैसे का इनाम घोषित किया है। कानून की नजर में तो अपराधी वैसे भी जीरो ही हैं, इसलिए यह इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि करीब साल भर पहले फरवरी 2023 में डीएसटी टीम ने सिंघाना पुलिस की मदद से जयवीर गैंग के 2 गुर्गों को अवैध हथियारों के साथ अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। इस मामले में सामने आया था कि दोनों ही हथियार उपलब्ध करवाने वाला सिंघाना थाने का हिस्ट्री शीटर सिलारपुरी निवासी योगेश उर्फ योगी था। तभी से पुलिस योगेश उर्फ योगी की तलाश कर रही है। देखिए, जो मेरा अब तक अनुभव रहा है, इनामी राशि ने कभी आरोपी नहीं पकड़वाए और पब्लिक में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनाम के लिए आपको मुल्जिम की सूचना देता रहा हो। एक आधी कोई केस में हो सकती है दी हो, लेकिन इससे इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं अपराधी का महिमा मंडन कर देते हैं कि साहब वो की एक शेयर वैल्यू बढ़ गई मार्केट में, साहब इतना खतरनाक अपराधी है कि इसकी इतनी जो है पुलिस ने इनाम रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक हम उस पर टैग लगा रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा इनामी है, इतने हम 25,000 का इनामी है, 30,000 का इनामी है, लाख का इनामी है। बचपन का मुझे डायलॉग याद आता है, आप सबने शोले फिल्म देखी होगी, जब गब्बर कहता है कि अरे वो सांबा हम पर कितना इनाम रखे है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि ये एक महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि अपराधी की कानून के सामने कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। अपराधी अपराधी है और जो भी सर्वोपरि है वो कानून है। कानून के सामने उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। इसी जहन को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में जो बात आई, उस पर मैंने कहा भी इसकी जो है हम क्यों वैल्यू बढ़ाएं। वैल्यू उसकी जो है इनाम राशि घोषित किया, ठीक है, मिनिमम एक अमाउंट उसके रखते हुए। तो मेरा ये मानना है कि इससे हतोत्साहित होंगे क्रिमिनल्स भी और एक समाज में भी एक बढ़िया मैसेज जाएगा। और जो फीडबैक मिला वो भी अच्छा मिला कि अपराधी के लिए जो है महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई बार हो जाता है। एक अपराध को और अपराधियों के महिमा मंडन को रोकने को लेकर और कोई नवाचार आगे आएंगे, समय के साथ साथ जो भी आएंगे, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है बेहतर इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी अपराधी है या जो भी अपराध करने वाले हैं वो उनका महिमा मंडन ना हो और हतोत्साहित हों। समाज में व्यवस्था रहे, कानून का राज रहे, रूल ऑफ लॉ है वो पालना अवश्य हो।